पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहाँ बॉल करनी है एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। अब आ गया है सेम अभिषेक शर्मा, शुरू में आके बड़ी मार। एक आधा 2 मैचों में बुरा से मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्लास कम होती है। तो बुमराह ओवरऑल दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है और अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, तिलक वर्मा डेंजरस है फाइनल के लिए भी। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, कल तिलक वर्मा ने जो आई थिंक 49 की इनिंग खेली, क्लास स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। अगर आप 190 भी करते हैं ना और अभिषेक शर्मा 10 ओवर खेल गया वो भी हार जाएंगे मैच आप। क्योंकि उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये इस तरह हम इरम बार बार बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वल्नरेबल बनाती है वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है, बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स? बिल्कुल, ये बात कल एंड नॉट गिल, अभिषेक। हाँ, ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक हैं, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और अब उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है, तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए हैं, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके, ये जो है ना ये एडेड प्रेशर ही आ गया, बट ऐसे डार्क हॉर्स का ना अल्लाह करे ये भी कल इंशाल्लाह। हाँ, डार्क हॉर्स आ ही गया था बांग्लादेश बिल्कुल ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या इज दैट सो ईजी टू हैंडल इंडिया कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए, इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी अगर मैं कहूँ, कल की जिस तरह की पिच थी मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है, और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। पिछले 2 मैचेस में हमने ये देखा दैट अभिषेक शर्मा ऑलरेडी न्यू कि शाहीन ने कहाँ बॉल करनी है एंड ही वाज रेडी फॉर दैट। शुड शाहीन बी मोर स्मार्टर दिस टाइम अराउंड कि वो जो अभिषेक को पता है वो ना करें? होना पड़ेगा, हाँ, उसको सेंसिबल होना पड़ेगा, उसको अपनी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा उनको देखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी बैटिंग को। देखें, उन्हें ये पता है कि शाहीन ने अर्ली ऑन आउट करने जाते ही जाता है, उसको बाउंड्री लग जाए उसको फिक्र नहीं होती, उसने आउट करना ही है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि वो उस पर उल्टा अटैक शुरू कर देते हैं जी। और अगर आपको याद हो, सवेरा आपसे बहुत पहले बात हुई थी, मैंने अगर शाहीन, उस वक्त शाहीन की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी, आउट बहुत कर रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था, मैंने अगर शाहीन से बचना है इस पर अटैक करना शुरू कर, काउंटर अटैक करता है। ऐसे बॉलरों पे ना आप अटैक जब करते हो ना, तो उनको भी तो इम्तिहान में डालो ना जरा। हाँ। तो वो चीज़ मैंने इंडियन प्लेयर्स के अंदर देखी है। अब शाहीन के अगेंस्ट वो हमेशा अटैक करने जाते हैं वो लोग। मतलब कल भी हमने ये देखा कि बुमराह नहीं खेल रहे थे बहुत, जबकि पिछले मैच में ऐसा नहीं है कि बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, बुमराह को हिट आउट भी किया सबने, बट पता नहीं कहाँ किस तरीके से कंप्लीट होती है बॉलिंग इंडिया की जब बुमराह होते हैं। कल अगर इंडिया के खिलाफ इतने रन्स बने तो वन ऑफ द रीजंस वाज द बॉलिंग। सबको पता है बुमराह की क्या परफॉर्मेंस है। मैं समझता हूँ कि जो उनके एक जो मेन एक लिंक जो है टीम का, आई थिंक वो बुमराह है, और बुमराह के होने से टीम का कॉन्फिडेंस बहुत नज़र आता है लड़कों में, और जान लगाते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, शुरू के ओवर में अगर आपको विकेट लेके देता है ना, एंड के ओवर हमें ये भी पता है कि उसकी स्लो वन और उसकी यॉर्कर्स बैट्समैनों के लिए ईजी नहीं है बड़ी शॉटें खेलने के लिए। एक आधा
या 2 मैचों में बुमराह से मैं नहीं समझता कि उसकी कोई क्लास कम होती है। तो बुमराह ओवरऑल दुनिया में अपने आप को मनवा चुका है और मेरे ख्याल में कल रेस्ट बनता भी था उसका, इसलिए कि अब बड़ा मैच है कल, तो आई थिंक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगा। लेकिन जिस तरह सबज़ादा फरहान ने उसको हैंडल या प्रेशर में रखा उस बॉलर को, ये बड़ी बात है कि आते ही अगर आप एक ऐसे बॉलर को हिटें मारना शुरू करें जिसका सिर्फ फोकस नए बॉल से विकेटें लेना ही होती हैं, तो जब आगे उसके खिलाफ ऐसी बैटिंग होती है तो वो ज़ाहिर बात है माइंड चेंज करता है कि यार अब विकेट नहीं, अब बचने की कोशिश करो। तो लेट्स सी, अब अगले मैच में वो भी खेलेगा सबज़ादा फरहान, और उम्मीद करते हैं जो हमारे ओपनर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंडिया की टीम क्यों खेल रही है उसका वाज़ेह फ़र्क आपको अभिषेक शर्मा नज़र आते हैं। जब वो खड़े होते हैं या पहले ओवर से या पहली बॉल से जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनकी जो है वो उनकी बैटिंग को रोकना। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो कैप्टन है वो गलती ये कर रहे हैं कि दूसरे एंड से स्पिनर को लेके आ जाते हैं। नहीं, वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, ब्रेक हो नहीं रहा बॉल, नया बॉल तो वैसे ही जहाँ जिस विकेट पे बॉल ब्रेक भी होता है उस विकेट पे भी अगर नया बॉल करेंगे वो फिर भी इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं होता, स्किट होता है, तेज़ आता है, ब्रेक नहीं होता, तो वो थोड़ा सा रूम दे के सीधा मारने की कोशिश करता है, ये एक्स्ट्रा कवर खेलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर से बॉल करवा के आप उसको और कॉन्फिडेंस देते हैं, वो और रिलैक्स हो जाता है कि अब चले स्पिनर आ गया है तो अब तो मैं आराम से रन करूंगा। तो उसकी वजह से बड़ा फ़र्क है। हर मैच में जब भी इंडिया खेल रही है 10 में 100 होते हैं या 10 में 90 होते हैं, तो जब आप एकदम से हर मैच में इतने रन्स करता है और वो रन्स करके चला जाता है, कभी 75 करता है, कभी 74 करता है, कभी कल भी 61 समथिंग उसने कोई रन किए हैं, कम बॉल्स पे करता है। आप ज़्यादातर देखना, ज़्यादातर चाहे 74 किए या 75 किए या 60 कुछ किए, हर जितने भी रन्स इसमें इतनी बॉल्स ही खेली नहीं है, 33, 34, 35 इतनी बॉल्स खेल के ये इतने रन्स करता है। तो आधे जो है वो बॉल्स का फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क डाल के चला जाता है। अब उस फ़र्क को इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो नीचे करती है। सूर्या कुमार यादव बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अब याद रखना कि फाइनल खेलना है, सूर्या कुमार यादव की फॉर्म बिल्कुल नहीं है। अब फाइनल में वो कैसी बैटिंग करता है पता नहीं है, लेकिन पूरा टूर्नामेंट आउट ऑफ फॉर्म है। तिलक वर्मा डेंजरस है फाइनल के लिए भी, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। कल तिलक वर्मा ने जो आई थिंक 49 की इनिंग खेली, क्लास, स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा कवर पे चौका छक्का इधर उधर, मतलब मैच लेके चलता है। अभी किसी भी मिडिल ऑर्डर की टीम में अगर खब्बा हो जिसकी एवरेज, अब तिलक वर्मा की एवरेज भी देखें 50 की एवरेज है ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में, तो जिसकी 50 की एवरेज हो और वो मिड में खेलता हो, तो अब सोच लें उस टीम की बैटिंग लाइनअप कितना अच्छा परफॉर्म करेगी जो मिडिल में आगे रन करता है। सर्किल का तो एडवांटेज लेते हैं लोग, लेकिन मिड में जब आते हैं सर्किल तो खत्म हो जाता है, उसका बड़ा फर्क है। वो बहुत जबरदस्त खेली। फिर संजू सैमसन ने आई थिंक 30 कुछ रन की इनिंग खेली। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में संजू सैमसन उस तरीके से चेक नहीं हुआ जिस तरह वो खेलता है। हालांकि वो ओपन भी करता है, ज्यादा वो ओपन करता है, लेकिन वो नीचे खेल रहा है, उसकी फॉर्म भी बुरी नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरह इंडिया ने 200 रन किए फाइनल से पहले, ये कॉन्फिडेंस उनको होगा कि यार चले हमने इतनी बड़ी इनिंग खेली। और उसके बाद फाइनल से पहले उन्होंने बैटिंग की, ज्यादातर मैचेस में उन्होंने सेकंड बैटिंग करके 6 रन किए, लेकिन उसमें कोई उनको मुश्किलात नहीं हुई। लेकिन फर्स्ट बैटिंग की 200 किया। साथ साथ एक काम और कर लेते हैं, अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है तो कितना स्कोर करना चाहिए? मैं अभी भी यकीन करता हूँ कि 170 से 180 आप करते हैं तो आप बचा लेंगे। इतना तो होना चाहिए, 170-180, इतना, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। करना क्या चाहिए वो तो ठीक है, करेंगे कितना वो असल भाई। प्रेडिक्शन है, अगर आप 190 भी करते हैं ना और अभिषेक शर्मा 10 ओवर खेल गया वो भी हार जाएंगे मैच आप। क्योंकि उसकी रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अभिषेक शर्मा ने कर दिया। देखिए उनके जो बैट्समैन है ना वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेल। सर अभी तो हम सिर्फ अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, नीचे संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या। तो The thing is के आपने विकेट लेते रहेंगे, बड़ी टीम है। आगे की सोच रहा हूँ, मुझे उस चीज का डर लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि वो बोलेंगे जी हम बी टीम भेजना चाहते हैं या हम एशिया कप खेलना ही नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई ना कोई स्टेप लेंगे, देखना आप। ये इन्होंने कोई ना कोई शोशा जरूर छोड़ना होता है। ये कहीं ना कहीं ये ना बोल दे कि नहीं यार हमारी टीम का तो मुकाबला ही कोई नहीं, हम तो नहीं एशिया कप खेलना चाहते, अच्छा? या बी टीम भेज देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। आपको लगता है तनवीर भाई, बट आई मीन अपने घर की स्क्रीन है तो उन्होंने छोड़ी नहीं है, 100 स्क्रीनें लगा ली है, अगर आपने कमेंटेटर्स को अलाउ कर रहे हैं आप। अगर राइवलरी नहीं है तो क्यों लगा रहे हो भाई? सुन लें, मैं अपनी क्रिकेट टीम को मैसेज दे रहा हूँ और क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा हूँ कि अगर ये चीज़ उनके दिमाग में आती भी है
तो फिर आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें, तगड़ा करें। वो तो अगले हमें generally एशिया भी कप करना आने से चाहिए ना। पहले आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करें कि वो ये सोच ही ना सके कि हम एशिया कप से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग करें तब वो आएंगे, वरना वो ये सोचेंगे कि नहीं यार नीचे की जितनी टीम्स है वो तो इतनी वीक है, हम क्यों जाते हैं। हमने यू नो वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द टू साइड पॉलिटिक्स एंड ऑल। चलिए अब जरा टेक्निकलिटीज पे आ जाते हैं। जी जनाब, एक बहुत बड़ा सीन बना हुआ है अभिषेक शर्मा का, लेकिन मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। एक वक्त था 2005 में झारखंड की टीम आई थी पाकिस्तान, क्रिकेट बदल रही थी, मॉडर्न हो रही थी। कराची वाला मैच मुझे याद है, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गंगुली ने दे वेंट ऑल आउट और बड़ी मार पड़ी। अब आ गया है सेम अभिषेक शर्मा, शुरू में आके बड़ी मार। देयर वाज अ टाइम फिर जब सहवाग को भी तो ऐसे ही कहता था ना यार आउट ही नहीं होता। अभिषेक शर्मा का भी ये आउट ही नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वैसे ही एक्सपोज हो जाता है जब उनकी मार लगने लगती। दूसरा ड्यू होगा, विकेट अगर बहुत ज्यादा सीधी है, इन चीजों पे अब आप रिस्क तो उस पे फिर उनकी बैटिंग लाइनअप तो वैसे ही तगड़ी है। हमारे पास क्या एडवांटेज है, आपको एडवांटेज ड्यू का बॉल ब्रेक ना हो। हमारे को ये एडवांटेज है कि कम से कम हमारी जो बैटिंग है ना वो सेकंड है। अगर हमने सर्किल कहीं अच्छा खेल लिया तो खत्म। जिस तरह पिछले मैच में हमने 10 ओवर में तकरीबन 90 कुछ रन कर दिए थे, तो अगर उसी तरह हमने 160, 70, 80 रन भी चेस करना हुआ तो हमने सेकंड बैटिंग में अगर ये एडवांटेज हमें मिल गया, हम 6 ओवर बहुत अच्छे खेल गए, एक आधी आउट है, ठीक है, या 10 ओवर में हमारे 70-80 रन भी होते हैं, तो ये मैच बनता है, फिर चेज होने बनता है। राइट, ठीक है, सही है ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि यार बॉलिंग करेंगे बाद में ड्यू भी हो जाएगा, और उन्होंने अगर 6 ओवर आपसे ले लिए तो फिर आप तो मेंटली फिजिकली वैसे गिर जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए और देखते रहिए वंदे इंडिया न्यूज़। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल जो एशिया कप के अंदर खेले जाने वाला है वह मैच है, और इंडिया फेवरेट है और सबको यही पता है कि इंडिया जीतेगी। पाकिस्तानी मीडिया को भी इस बात का अनुमान है और वह यही बात कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा, बुमराह और जितने भी इंडिया के बड़े प्लेयर, तिलक वर्मा, इनके बारे में पाकिस्तानी मीडिया यही बात कर रहा है कि वह बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। इंडिया अभी तक अनबीटन है, उसको एशिया कप में किसी ने भी नहीं हरा पाया है। श्रीलंका ने थोड़ा मुकाबला किया था, लेकिन सुपर ओवर में श्रीलंका को भी इंडिया ने हरा दिया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान 2 बार इंडिया से एशिया कप के अंदर हार चुकी है और अब तीसरी बार फिर वापस हारने के लिए रेडी हो गई है। तो दोस्तों देखते रहिए वंदे इंडिया न्यूज़, इसी तरह की हम वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ज़रूर करिए और देखते रहिए वंदे इंडिया न्यूज़। साथ ही के अंदर अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, ताकि हम आपके लिए वह वीडियो लेटेस्ट ला सकें। शाहिद अफरीदी ने इंडिया की तारीफ़ करते हुए यही बताया कि जो बुमराह है वह भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है जो कि पूरी दुनिया मानती भी है, और साथ ही के अंदर जो अभिषेक शर्मा है जो कि अभी इतना यंग प्लेयर है, उसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया में उसका इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया है, क्योंकि जैसे ही 2 मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने जो पाकिस्तान के बॉलरों की धुलाई करी है वो देखने लायक थी, और अब जो आज के दिन वापस जो धुलाई होगी तो वह देखने लायक होगी। और आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कितने रन से हराएगी या कितने विकेट से हराएगी, ये हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए और देखते रहिए वंदे इंडिया न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए और देखते रहिए वंदे इंडिया न्यूज़। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल जो एशिया कप के अंदर खेले जाने वाला है वह मैच है, और